हेलो स्टूडेंट्स, मोल कंसेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में। इससे पहले हम मोल कंसेप्ट के बारे में जो भी बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी वो प्रीवियस लेक्चर में हम देख चुके हैं। तो दैट इज क्या होता है एटॉमिक मास, क्या होता है मॉलिक्यूलर मास, कैसे कैलकुलेट करते हैं मॉलिक्यूलर मास और उनके यूनिट्स क्या हो जाते हैं। एटॉमिक मास का यूनिट हो जाता है दैट इज द एक होता है एएमयू, जिसको बोला है हमने एटॉमिक मास यूनिट, और उसके बाद में एक देखा है हमने ग्राम भी देखा है। तो दोनों के मतलब अलग अलग होते हैं, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूं। तो नेक्स्ट होता है मॉलिक्यूलर मास। क्या होता है कि मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एटम से मिलकर बने होते हैं, और एटम्स के एटॉमिक जो मासेस है उनकी हम अगर एडिशन कर दे तो जो मॉलिक्यूल बन जाएगा मॉलिक्यूल का मास, उसे बोला जाएगा मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट भी आप बोल सकते हो। डिफरेंट सारे कंपाउंड्स हमने कम से कम 20-25 मॉलिक्यूल लिए हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट हमने कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट आता है कि क्या होता है मोल कंसेप्ट। तो ये मोल क्या होता है ये आज ही के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। मोल देखेंगे हम इन टर्म्स ऑफ देखेंगे, वॉल्यूम देखेंगे, इन टर्म्स ऑफ मास देखेंगे, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। हम ये तीनों फैक्टर के जरिए हम मोल को क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एवोगाड्रोस नंबर देखा था कि एवोगाड्रोस नंबर क्या होता है। एक बड़ा नंबर है दैट इज जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23, उसको बोला गया एवोगाड्रोस नंबर। तो हमने बोला था कि कोई भी सब्सटेंस का अगर हम मॉलिक्यूलर वेट लेते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट अगर लेते हैं, या कोई भी एटम का एटॉमिक वेट लेते हैं ग्राम में, कोई भी एटम का एटॉमिक वेट अगर हम ग्राम में लेंगे या कोई भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट अगर हम ग्राम में लेंगे, तो दैट्स वेट ऑफ द मॉलिक्यूल और दैट वेट ऑफ द एटम कंटेन दी एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब उसमें पार्टिकल्स में या तो एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या फिर आयंस भी हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं फिर से आपको यहाँ पे मोल जो है ये शुरुआत से या बेसिक से बताने वाला हूं। ये बातें आपको समझ में आएगी, एकदम सिंपलेस्ट वे में आपको बताने वाला हूं मोल कंसेप्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है दैट इज अ मोल कंसेप्ट। देखिए यहाँ पे मोल कंसेप्ट क्या है, इट इज अ यूनिट, इट इज अ यूनिट। क्या मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इट इज यूनिट टू मेजर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझिए, आपको पता है अगर मास आपको अगर मेजर करना है तो ग्राम में या किलोग्राम में मेजर करते हैं। अगर आपको क्या करना है वॉल्यूम अगर मेजर करना है, जैसे कि 1 लीटर मिल्क, 2 लीटर मिल्क, तो ये किसमें मेजर करते हैं हम, लीटर में, मीटर क्यूब में या फिर एमएल में मेजर करते हैं। आपको बात तो पता है टेम्परेचर किसमें काउंट किया जाता है, केल्विन में या फिर डिग्री सेल्सियस में या फिर फ़ारेनहाइट में भी कैलकुलेट किया जाता है। तो उसी तरीके से अगर मुझे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अगर मेजर करना है तो उसके लिए केमिस्ट्री में एक टर्म्स है दैट टर्म्स व्हिच इज कॉल्ड एज दी मोल। जिस तरीके से मास को हम ग्राम में, किलोग्राम में काउंट करते हैं, मेजर करते हैं, उसी तरीके से हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे मोल की डेफिनेशन दी है आपके एनसीईआरटी की बुक में, वही डेफिनेशन आपको बता रहा हूं यहाँ पे एज इट इज डेफिनेशन जैसी एनसीईआरटी में दी है, आपको समझ में आएगी। मैंने इससे पहले इसका जो बैकग्राउंड है आपको बता चुका हूं कि क्या होता है। देखिए क्या कहता है कि मोल क्या होता है, दैट इज वन मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। वन मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अभी बोला है कि मोल इज द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सो दैट इज द वन मोल। क्या होता है, वन मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन मेनी पार्टिकल, मतलब एक मोल ऑफ सब्सटेंस बोले तो ऐसा सब्सटेंस कि जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल हो सकते हैं, मेनी पार्टिकल्स हो सकते हैं। अब वो पार्टिकल में क्या हो सकते हैं, या तो हम एटम बोल सकते हैं, या तो क्या बोलोगे मॉलिक्यूल बोलोगे, या तो क्या बोलोगे आयंस बोलोगे। फिर से सुनिए कि वन मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन दी मेनी पार्टिकल्स। पार्टिकल्स में एटम्स हो गए, अगर आपको ये पता है, अगर एलिमेंट्स है तो एलिमेंट्स के क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। अगर कंपाउंड है तो कंपाउंड के क्या हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए। अगर आयंस है तो आयंस के तो आयंस ही हो गए, आयंस ही बोलोगे आप। तो ये पार्टिकल्स है, that's many particle or that's the number of particle which are present in one mole of substance which is exactly equal to the number of atoms or the number of particles present in 12 ग्राम ऑफ कार्बन। 12 ग्राम ऑफ कार्बन मतलब यहाँ पे समझिए कि
दैट इज द 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का मतलब होता है कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे वो बराबर होंगे, एग्जैक्टली इक्वल टू होंगे 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। मतलब 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे उतने ही पार्टिकल 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में होंगे। समझ में आ रही है बातें आपको? फिर से सुनिए कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे कार्बन के, कार्बन एलिमेंट के एटम्स होंगे, उतने नंबर ऑफ पार्टिकल 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में होंगे। मतलब कोई भी 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल मौजूद होंगे जितने नंबर ऑफ पार्टिकल 12 ग्राम ऑफ कार्बन में प्रेजेंट होंगे। तो देखिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, हमको पता है कि 12 ग्राम मैंने इसी प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं, आज भी बताऊंगा फिर से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमको पता है कि मास ऑफ C12 एटम्स, C12 कार्बन का आइसोटोप्स है जिसका मास कितना होता है, दैट इज 1.99 इंटू 10 टू द पावर 23 ग्राम। मतलब समझिए एक एटम कार्बन का मास कितना होता है, दैट इज 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम। ये हम सिंपल बैलेंस से जो हम देखते हैं उससे हम कैलकुलेट नहीं किया कर सकते, इसको कैलकुलेट किया है किससे, बाय एन इंस्ट्रूमेंट, दैट इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज कॉल्ड एज द मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर से इतना छोटा, बहुत छोटा मास है, देखिए आप कितना मास कम है। ये मास को हम ग्राम में या किलोग्राम में तो नहीं मेजर कर सकते, मतलब हमारे जो बैलेंस होते हैं, एनालिटिकल बैलेंस होते हैं, लेबोरेटरी में जो बैलेंस होते हैं उससे नहीं डिटेक्ट कर सकते, तो उसको मास स्पेक्ट्रोमीटर यूज किया जाता है टू डिटेक्ट दी, और ये डिटेक्ट किया है मास ऑफ 1 एटम्स ऑफ कार्बन 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम। अब समझिए यहाँ पे हमको समझ में आ गया कि एक कार्बन एटम का मास कितना है एक कार्बन का मास, एक कार्बन एटम का मास कितना हो गया 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम। अब समझिए यहाँ पे कि हमने क्या बोला है कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन में, 12 ग्राम ऑफ कार्बन बोले तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस मतलब ऐसा बोल सकते हैं 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन, बिल्कुल बोल सकते हैं डेफिनेशन के मुताबिक। वही तो मतलब होता है इसका कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन में जितने पार्टिकल्स होंगे उतने ही 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में होंगे। मतलब हम क्या बोल सकते हैं 12 ग्राम ऑफ कार्बन मतलब 1 मोल ऑफ कार्बन। तो देखिए यहाँ पे 1 मोल ऑफ कार्बन का वेट कितना होगा 12 ग्राम, मैंने उल्टा बोला है 12 ग्राम ऑफ कार्बन इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन। तो 1 मोल ऑफ कार्बन का वेट कितना होगा बच्चों, दैट इज द 12 ग्राम। तो वेट दैट इज द, सो यहाँ पे देखिए 1 मोल ऑफ कार्बन का वेट कितना हो जाएगा 12 ग्राम हो जाएगा। और एक कार्बन का वेट कितना होता है मुझे बताइए 1.99 इंटू 10 -20 टू द पावर -23 ग्राम। तो नंबर ऑफ एटम इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। फिर से सुनिए, यहाँ पे हमको पता है कि एक कार्बन का वेट इतना है, एक कार्बन का वेट इतना है, और 12 ग्राम ऑफ कार्बन बोले तो 1 मोल ऑफ कार्बन होता है। अब हमको देखना है कि 1 मोल ऑफ कार्बन में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे या कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, तो वही हमको कैलकुलेट करना है यहाँ पे। नंबर ऑफ एटम्स इन इट मतलब 12 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो यहाँ पे देखिए 12 ग्राम पर मोल हो गया, एक मोल कार्बन का वेट कितना हो गया 12 ग्राम, तो वही तो लिखा है 12 ग्राम पर मोल, 12 ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाय एक एटम कार्बन का मास, तो दैट इज 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 एटम्स, दैट इज ग्राम पर एटम। ये ग्राम कैंसिल हो जाएगा, मोल पर एटम बचेगा यहाँ पे, मतलब क्या बचेगा दैट इज मोल पर एटम्स। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो देखिए 12 ये नियर अबाउट 2 है, तो दैट इज 2 1 2, यहाँ पे आएगा 6, मतलब देखो एग्जैक्ट क्या आएगा 6.022 और -23 नीचे है तो ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स क्या हो जाएगा 23 एटम्स। आपको बात समझ में आ गई कि एक एटम का मास इतना है, तो एक एटम का मास इतना है, मतलब यहाँ पे सुनिए कि ये जो मास है 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम, ये एक एटम का मास है। तो 12 ग्राम जो कार्बन रहेंगे उसमें कितने एटम्स होंगे, वही तो बात है, सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर किया है ना यहाँ पे, तो कितने एटम्स होंगे उसमें दैट इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। और ये 23 एटम मतलब ये जो नंबर है, ये नंबर को क्या कहते हैं हम, दैट इज द एवोगाड्रोस नंबर। क्या बोलते हैं इसको, एवोगाड्रोस नंबर, जो कि डिनोट किया जाता है किससे, Na से। तो हमको इससे एक बात समझ में आ गई कि यहाँ पे देखिए आप कि 1 मोल ऑफ कार्बन 12 और कार्बन
इज इक्वल टू 12 ग्राम ऑफ कार्बन। डेफिनेशन के मुताबिक तो यही हुआ ना। तो अरे 12 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने एटम्स रहेंगे, कितने पार्टिकल्स रहेंगे कार्बन के, तो ये हमने निकाल दिए। तो ये बात समझ में आ गई आपको। 1 मोल ऑफ कार्बन is equals to 12 gram of carbon. 12 gram of carbon contains 6.022 into 10 to the power 23 atoms of carbon. बोले तो Avogadro's number of atoms of carbon, Avogadro's number of atoms of carbon, ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो 12 ग्राम है, 12 ग्राम ऑफ जो कार्बन लिया है हमने, ये क्या है, एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इन ग्राम, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इन ग्राम। इसका क्या मतलब होता है कि कोई भी एटम का एटॉमिक मास अगर हम ग्राम में लेंगे तो वो 1 मोल ऑफ कार्बन हो जाएगा। जिस प्रकार 12 ग्राम ऑफ कार्बन इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन हो रहा है, तो उसी प्रकार से क्या होने वाला है कि एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट इन ग्राम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 मोल ऑफ दैट एलिमेंट, 1 मोल ऑफ दैट एलिमेंट। समझिए यहाँ पे क्या हो सकता है, मैं बोल रहा हूं यहाँ पे देखिए, अगर मुझे बोलना है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, क्या बोलना है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो मुझे बताइए 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो मॉलिक्यूल है ना कि एटम, एटम ले लो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे एटम लेंगे, दैट इज 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम। तो मुझे बताइए 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम, अब मैग्नीशियम एटम्स है, एलिमेंट्स है, तो इसका मास कितना होगा, एटॉमिक मास कितना होगा, देखिए यहाँ पे कितना होगा 24, और 24 किसमें लेना है, ग्राम में लेना है। अगर आपने एएमयू में ले लिया तो वो गलत हो जाएगा, यहाँ पे वो 1 मोल नहीं होगा। फिर से सुनिए, आपको एटॉमिक वेट, कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक वेट ग्राम में लेना पड़ेगा, तभी वो 1 मोल ऑफ एलिमेंट्स होगा, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू 2.24 ग्राम ऑफ, क्या हो जाएगा 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, मतलब दैट्स 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कंटेन Na atoms of, Na atoms of क्या बोलोगे, Na atoms of magnesium, Na atoms of magnesium। अब अगर कोई एलिमेंट ले लो आप, सोडियम ले लो, 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम, बोले तो 1 मोल ऑफ सोडियम, 1 मोल ऑफ सोडियम कंटेन एवोगाड्रोस नंबर ऑफ सोडियम एटम्स। आपको बातें समझ में आ रही है। उसी तरीके से मॉलिक्यूल ले सकते हो आप, यहाँ पे क्या ले सकते हो, मॉलिक्यूल। अगर मैं बोलूंगा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, अब ये एटम तो नहीं है, ये तो मॉलिक्यूल है, तो हम इसको क्या लेना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मास लेना पड़ेगा। अरे एटम का एटॉमिक मास ले रहे हैं तो मॉलिक्यूल का क्या लोगे आप, मॉलिक्यूलर मास। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताइए कितना ग्राम हो जाएगा, 2 ग्राम। ग्राम में लेना है, म्यू में नहीं लेना है, ठीक है, एएमयू में नहीं लेना है, ग्राम में हो जाएगा। तो देखिए दैट इज क्या हो जाएगा, 1.1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, और 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंटेन 6.022 इंटू 10 टू द पावर, मैं सीधा सीधा लिख देता हूं यहाँ पे Na, क्या लिख देता हूं, Na एटम्स होगा क्या, नहीं, क्योंकि ये तो मॉलिक्यूल है ना, तो क्या हो जाएगा Na मॉलिक्यूल्स ऑफ, क्या लिखोगे आप यहाँ पे, Na मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, Na मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। अगर एटम्स लिखना है तो एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स है, एक मॉलिक्यूल्स में 2 एटम्स है, तो 2 इंटू Na एटम्स हो जाएगा, फिर 2 इंटू Na एटम्स हो जाएगा। फिर से देखिए यहाँ पे और एक एग्जाम्पल देखो, समझते हैं और देखेंगे हम कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन लेते हैं, क्या लेते हैं यहाँ पे, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन लेते हैं। तो मुझे बताइए कितना ग्राम ऑफ नाइट्रोजन लेना पड़ेगा, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन के लिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन, तो एक का कितना होता है 24, सॉरी एक का कितना होता है 14, दूसरे का 14, तो कितना हो जाएगा, दैट इज 28। तो ये किसमें लेना पड़ेगा, ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी आपको, किसमें लेना पड़ेगा, ग्राम में। इज इक्वल टू कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे उसमें नाइट्रोजन की, बताइए, Na मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन, Na मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन। आपको बातें समझ में आ रही है। देखो सिंपल सी बात है, कोई भी एटम का एटॉमिक मास अगर ग्राम में लिया जाएगा तो वो हो जाएगा 1 मोल ऑफ एलिमेंट, 1 मोल ऑफ एलिमेंट्स, और 1 मोल ऑफ एलिमेंट्स में कितने एटम्स होंगे, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स होंगे। फिर से सुनिए, कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक मास इन ग्राम में लिया जाएगा तो वो हो जाएगा 1 मोल ऑफ एलिमेंट, और 1 मोल ऑफ एलिमेंट में होंगे एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम। दूसरी बात सुनिए, यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल का तो एटॉमिक मास नहीं होगा, मॉलिक्यूलर मास होगा। कोई भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम में लिया जाएगा तो वो हो जाएगा 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल और 1 मोल ऑफ कंपाउंड। जैसे कि आपको पता है HCl का मॉलिक्यूलर मास है 36.5 ग्राम, अगर 36.5 ग्राम लूंगा तो 1 मोल ऑफ HCl हो जाएगा।
अगर 63 ग्राम्स ऑफ HNO3 लूंगा तो वो 1 मोल ऑफ HNO3 हो जाएगा। 98 ग्राम ऑफ H2SO4 लूंगा तो वो 1 मोल ऑफ H2SO4 हो जाएगा। अगर मैं 40 ग्राम ऑफ NaOH लूंगा तो वो 1 मोल ऑफ NaOH हो जाएगा। आपको बातें समझ में आ रही है? अगर मैं 18 ग्राम ऑफ वाटर लूंगा तो वो हो जाएगा 1 मोल ऑफ वाटर। अब 1 मोल ऑफ वाटर बोले तो 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम ऑफ वाटर बोले तो 1 मोल ऑफ वाटर। 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन दी एवोगाड्रोस नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो यही बात है। तो यहाँ पे देखिए, तो ये जो हम यहाँ पे जो मॉलिक्यूल का जो यहाँ पे ये जो मास है, मुझे बताइए ये मास है कार्बन का, ये 1 मोल कार्बन का मास है, ये 1 मोल मैग्नीशियम का मास है, ये 1 मोल हाइड्रोजन का मास है, और ये जो है ये 1 मोल किसका मास है? सोडियम किसका मास है? सॉरी, नाइट्रोजन का मास है। किसका मास है? नाइट्रोजन का। तो 1 मोल का जो मास होता है बच्चों, उसे बोला जाता है मोलार मास। क्या बोलते हैं उसको? व्हाट डू यू कॉल देम? व्हिच इज कॉल्ड एज द मोलार मास। मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू मोलार मास। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मोलार मास बताइए सोडियम का कितना होगा, 23 होगा। मोलार मास बताइए कार्बन का कितना होगा, 12 होगा। मोलार मास अगर आपको पूछ लिया जाएगा 12 ग्राम होगा, नॉट 12, दैट इज 12 ग्राम होगा, ठीक है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि मोलार मास ऑफ एसिटिक एसिड कितना होता है तो 60। मोलार मास ऑफ अगर आपको पूछ लिया जाए CaCO3 कितना होता है तो 100 होता है। अगर मोलार मास ऑफ आपको यूरिया पूछ लिया जाए तो 60 ग्राम होगा। समझ में आ रही है बात आपको? ये होगा मोलार मास। मोलार मास में आपको बात समझ में आ गई होगी कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का जो मास होता है उसे बोला जाता है मोलार मास। और कोई भी सब्सटेंस का मोलार मास अगर हम लेते हैं तो उसे क्या बोलते हो आप? दैट इज द 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। और 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में इतने नंबर ऑफ क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं। एलिमेंट्स हो तो एटम्स बोलोगे, कंपाउंड हो तो मॉलिक्यूल बोलोगे, आयंस हो तो आयंस बोलोगे। मतलब इन जनरल में हम क्या बोल सकते हैं? एटम्स बोल सकते हैं। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आगे देखिए कि हम मोल को कितने वे से पढ़ सकते हैं या कितने टर्म में हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो दैट्स मोल इज एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ मास एंड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। 3 टर्म में हम मोल को क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं फिर से यहाँ पे लिख रहा हूं, यहाँ पे दैट इज द मोल। मोल इज एक्सप्लेन, दैट इज द मोल इज एक्सप्लेन। पहला है दैट इज द इन टर्म्स ऑफ, देखिए यहाँ पे दैट इज द मोल इज एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी बोले तो क्या हो जाएगा? नंबर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नंबर्स हो जाएगा। किसका नंबर हो जाएगा? दैट इज द इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी से भी हम क्या कर सकते हैं? मोल को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे किसके टर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं? इट इज ऑल्सो एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ मास। मास के टर्म में भी हम क्या कर सकते हैं? मोल को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तीसरा देखिए यहाँ पे किसके टर्म में हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो दैट इज द इट इज एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम के टर्म में भी हम क्या कर सकते हैं? मोल को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि दैट्स मोल विच इज एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स। अब क्वांटिटी क्या है? क्वांटिटी तो नंबर्स है। तो किसका नंबर्स होगा? किसका नंबर्स होगा? दिस आर द नंबर ऑफ, क्या होगी यहाँ पे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्या होगी? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब समझिए यहाँ पे कि ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, अगर एलिमेंट्स होगा तो मैं फिर से बता रहा हूं यहाँ पे, अगर एलिमेंट्स है तो एलिमेंट्स के क्या होंगे? एटम्स होंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। एलिमेंट्स होगा तो क्या होंगे? एटम्स होंगे। अगर फॉर एग्जांपल कंपाउंड है तो कंपाउंड के क्या होंगे? यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर आयंस है तो क्या होंगे? आयंस होंगे। तो आप समझिए यहाँ पे कि जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी हम ये जो टर्म्स है ये किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब नंबर ऑफ पार्टिकल में क्या हो जाएंगे? एटम्स हो जाएंगे, या तो क्या हो जाएंगे? मॉलिक्यूल हो जाएंगे, या क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ आयंस हो जाएंगे। तो समझिए यहाँ पे हम सबसे पहला जो मोल को एक्सप्लेन करने वाले हैं दैट इज द मोल। देखिए यहाँ पे मोल इन टर्म्स ऑफ, मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। तो मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी और द नंबर ऑफ पार्टिकल इन विच नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और द नंबर ऑफ आयंस बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्वांटिटी बोले तो नंबर है। जिस प्रकार, जिस तरीके से आपको पता है कि 1 डजन इज इक्वल टू हाउ मेनी क्वांटिटीज? दैट इज द 12 क्वांटिटीज। कितनी क्वांटिटीज होती है? दैट इज द 12
क्वांटिटीज, यहां पे देखो 12 क्वांटिटीज होती है, 12 क्वांटिटी होती है। हाउ मेनी क्वांटिटीज? 12 क्वांटिटीज। ये आपको पता है कि 1 डजन इज इक्वल टू कितना होता है? 12 क्वांटिटीज। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि अगर 24 अगर क्वांटिटी दी है तो वो कितने डजन होगी? वो कितने डजन होगी? आपको एक बात पता है यहाँ पे कि दैट इज द 1 डजन इज इक्वल टू 12 क्वांटिटी। मतलब आपके पास में एक रेफरेंस है। रेफरेंस क्या है? रेफरेंस क्या है आपके पास में? 12 क्वांटिटी पर डजन। 12 क्वांटिटी पर डजन। अगर ये बात आपको पता है कि 1 डजन इक्वल टू 12 क्वांटिटी, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना, दैट इज 12 क्वांटिटी पर डजन। तो ये रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए आपको अगर पूछ लिया जाए कि 24 क्वांटिटी इक्वल टू हाउ मेनी डजन, हाउ मेनी डजन, तो क्या करोगे आप? दैट इज अ डजन इज इक्वल टू कितनी क्वांटिटी दी हुई है आपको? 24। 24 क्या दी हुई है आपको? क्वांटिटी। उसको डिवाइड किससे करोगे? आपका रेफरेंस 12 क्वांटिटी पर क्या लिखोगे? डजन। क्वांटिटी से क्वांटिटी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। डजन क्या चले जाएगा? ऊपर चले जाएगा। ये क्या होगा? 12 1 12, 12 2 कितना हो जाएगा? दैट इज 24। मतलब कितना डजन हो जाएगा? 2 डजन। 2 डजन। आपको बात समझ में आ रही है? तो उसी तरीके से यहाँ पे 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, क्या बोलोगे आप यहाँ पे? 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। जिस तरीके से 1 डजन इज इक्वल टू 12 क्वांटिटी, मतलब 12 क्वांटिटी पर डजन, उसी तरीके से यहाँ पे समझिए कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में कितनी क्वांटिटी होती है। तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस की जो क्वांटिटी होती है वो कितनी होती है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 क्वांटिटी। 23 क्या होगी? क्वांटिटी। अब मैंने बोला यहाँ पे क्वांटिटी बोले तो क्या होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या तो एटम्स हो गए, या तो मॉलिक्यूल्स हो गए, या तो फिर क्या हो गए? आयंस हो गए। आपको बातें समझ में आ रही? मतलब आपके पास में भी यहाँ पे रेफरेंस आ गया। रेफरेंस क्या आ गया आपके पास में? रेफरेंस क्या आ गया? यहाँ पे देखिए आपके पास में रेफरेंस आ गया। ये जो नंबर है इसको बोला जाता है एवोगाड्रोस नंबर। अभी हमने देखा है ये नंबर को क्या बोला जाता है? एवोगाड्रोस नंबर। तो आपके पास में एक ये नंबर हो गया, मतलब एवोगाड्रोस इतनी क्वांटिटी पर क्या हो जाएगी बोलेंगे आप? पर मोल। पर मोल, यही तो होगा। इसका मतलब तो यही होगा ना कि क्या होगा? दैट इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 क्वांटिटी पर मोल। क्या हो जाएगी? पर मोल। ये जिस तरीके से 12 क्वांटिटी पर डजन, उसी तरीके से 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 क्वांटिटी पर मोल। मतलब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में इतनी क्वांटिटी, मतलब इतनी क्वांटिटी बोले तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। आपको बात समझ में आ रही? अगर आपको यहाँ पे अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए गए तो आप क्या कर सकते हो? नंबर ऑफ क्वांटिटी निकाल सकते हो। किस तरीके से निकाल सकते हो? आप देखिए, अगर आपको पूछ लिया जाए, मतलब क्या होगा? जिस तरीके से हमने बोला यहाँ पे कि 24 क्वांटिटी इक्वल टू 2 डजन हो गया। कैसे निकाले? उसी तरीके से आप क्या कर सकते हो? नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बताइए यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा क्वांटिटी, ऊपर क्या हो जाएगा? क्वांटिटी, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? यहाँ पे Na। क्या हो जाएगा? Na। देखिए जिस तरीके से हमने यहाँ पे बोला है कि दैट इज द 12 क्वांटिटी पर डजन, उसी तरीके से एवोगाड्रोस नंबर क्वांटिटी पर मोल। तो नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्वांटिटी अपॉन Na। और Na बोले तो यही तो नंबर है। ये नंबर को क्या बोला जाता है? एवोगाड्रोस नंबर। अभी डिस्कस किया हमने यहाँ पे। देखिए तो हमको यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स जो कि स्मॉल n से दर्शाते हैं जिसको, तो स्मॉल n इज द नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्वांटिटी। नंबर ऑफ क्वांटिटी मतलब नंबर ऑफ एटम्स होंगे, या तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, या फिर नंबर ऑफ क्या होंगे? आयंस होंगे। कुछ भी हो सकता है क्वांटिटी। उसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, सीधा सीधा आपको क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। आपको बात समझ में आ गई? मतलब सिंपल में समझिए यहाँ पे कि n इज द स्मॉल n इज द नंबर ऑफ मोल्स विच इज इक्वल टू क्वांटिटी अपॉन कितनी क्वांटिटी दी है आपको? ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या करोगे? Na से डिवाइड कर दोगे तो आपके क्या आ जाने वाले हैं? यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आ जाने वाले हैं। या तो फिर सुनिए, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए और क्वांटिटी अगर पूछा जाए तो क्वांटिटी कैसे निकालोगे आप? क्वांटिटी इज इक्वल टू Na को उधर भेज दो, तो मतलब क्या होगा? Na इंटू क्या हो जाएगा? सॉरी, n स्मॉल n इज द नंबर ऑफ मोल्स इंटू दी Na। ये क्या हो जाएगी? क्वांटिटी हो जाएगी। तो आपको बात समझ में आ रही है? यहाँ पे 1 2 3 में से 2 दिए तो 1 निकाल सकते हैं आप, कुछ भी। एक तो एक्चुअली पता ही है हमको। तो यहाँ पे देखिए क्वांटिटी दी है तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते, और अगर नंबर ऑफ मोल्स दिए तो क्वांटिटी निकाल सकते हैं आप। देखो अगर आपको पूछ लिया जाए कि 0.5 मोल्स ऑफ सोडियम में 0.5 मोल्स ऑफ सोडियम में कितने नंबर ऑफ सोडियम के एटम्स होंगे, ऐसा पूछ लिया जाए
कितने एटम्स। अब क्वांटिटी तो हमने बोला है कि क्वांटिटी में क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा। एलिमेंट्स के क्या होंगे, एटम्स होंगे। मॉलिक्यूल्स के मतलब कंपाउंड के क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। और आयंस क्या होंगे, आयंस के आयंस ही होंगे। आपको समझ में आयनिक कंपाउंड होगा, फॉर्मूला बोलेंगे आप उसको, उसके क्या होंगे, आयंस होंगे। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि मोल को हम इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी पे एक्सप्लेन करते हैं, इन टर्म्स ऑफ मास पे एक्सप्लेन करते हैं, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम पे एक्सप्लेन करते हैं। ये बात ध्यान में रखना, क्वांटिटी की जगह पे हम नंबर ऑफ पार्टिकल लेंगे, उसमें एटम, मॉलिक्यूल या फिर क्या होंगे, आयंस होंगे। जिस तरीके से देखिए हमने यहाँ पे 1 डजन इक्वल टू 12 क्वांटिटी होता है, तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इक्वल्स टू एवोगाड्रो नंबर ऑफ क्वांटिटी होता है। मतलब एटम्स, मॉलिक्यूल्स और क्या होता है, आयंस होता है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्वांटिटी दी है, तो नंबर ऑफ एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके निकल जाएंगे। या नंबर ऑफ मोल्स दिए है आपको, तो क्वांटिटी, नंबर ऑफ मोल्स को क्वांटिटी एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे क्या निकल जाएगी, क्वांटिटी निकल जाएगी। आप जल्दी से फास्ट स्क्रीनशॉट लो, मैं आपको 2 एग्जांपल लेके समझाता हूँ। ऐसा नहीं, हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे, कुछ आपको ज्यादा क्लैरिटी रहेगी। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास में पहला जो क्वेश्चन है, वो पहले क्वेश्चन में दिया है हमको नंबर ऑफ मोल्स, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम इन 12.044 into 10 to the power 20 एटम्स ऑफ सोडियम। मतलब आपको क्वांटिटी दी है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का बोला है। तो देखिए क्वांटिटी अगर दी है, नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालने का बोला, तो क्वांटिटी अपॉन एन, सीधा सीधा यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालना है, दैट इज द नंबर ऑफ मोल। इसका फॉर्मूला होगा क्वांटिटी अपॉन एन। क्वांटिटी कितनी दी हुई है बताइए, क्वांटिटी सोडियम की कितनी दी हुई है, दैट इज द 12.044 into 10 to the power 20 अपॉन एवोगाड्रो नंबर। यही तो फॉर्मूला है हमारा। देखिए 6.022 into 10 to the power 23, ये क्या हो जाएगा, ये एग्जैक्ट डबल है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तक क्या हो जाएगा 2, और ये 23 ऊपर चले जाएगा तो -23, तो -23 प्लस 23 कितने हो जाएंगे, -3। मतलब क्या हो जाएगा 2 into 10 to the power -3, ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे मोल आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, मोल। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से क्या आ जाएंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स। एक बात ध्यान में रखिए, अगर मैं 10 to the power, मैंने आपको बताया इससे पहले 10 to the power -1 है, मतलब अगर 1/10 है, 1/10 है, तो इसको क्या लिखते हो आप, 10 to the power -1। क्या लिखते हो, 10 to the power -1, और 10 to the power -1 बोले तो 0.1। देखिए फिर से लिख रहा हूं यहाँ पे 0.1, और 0.1 को क्या बोला जाता है, डेसी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डेसी। ये बात ध्यान में रखना, दैट इज 1/10 बोले तो 10 to the power -1, और -10 to the power -1 को क्या बोलते हो, डेसी बोलते हो। अगर उसी तरीके से 1/100 बोले 10 to the power -2, मतलब 0.01, और 0.01 बोले तो देखिए यहाँ पे 1/100 बोले तो सेंचुरी, 100 1/सेंचुरी, मतलब इसको क्या बोलोगे आप, सेंटी। क्या बोलोगे आप, सेंटी। सेंटी मत हो जाना, दैट इज 1/100, मतलब क्या हो जाता है, सेंटी बोला जाता है इसको। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं 1/1000 लूंगा, 1/1000 लूंगा तो क्या हो जाएगा, 10 to the power -3, 10 to the power -3 बोले 0.001, इसको क्या बोला जाता है, मिली। क्या बोलते हैं इसको, मिली। तो ये बात ध्यान में रहेगी आपकी। 0.1 बोले तो सेंटी, डेसी। 0.01 बोले तो सेंटी, 0.001 बोले तो मिली। मतलब यहाँ पे देखिए ये 10 to the power -3 क्या है, मिली है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू 2 मिलीमोल। क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पे, n इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमोल, दैट इज द 2 मिलीमोल। इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सिंपल था, क्वांटिटी दी है आपको, नंबर ऑफ मोल्स निकाले। अब यहाँ पे देखिए आपको पूछा है नंबर ऑफ एटम्स पूछा है। क्या पूछा है, नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ O3 मॉलिक्यूल। अब एक मॉलिक्यूल दिया है, दैट इज द ओजोन मॉलिक्यूल दिया है आपको, उसमें आपको क्या पूछा है, नंबर ऑफ एटम, उसके नंबर ऑफ मोल्स दिए है आपको, दैट इज 0.1 मोल्स। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास में नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है क्वांटिटी अपॉन दी Na। तो हमको यहाँ पे क्वांटिटी तो नहीं दी है, क्वांटिटी तो निकालना है हमको, और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स दिए, तो क्वांटिटी इक्वल टू क्या हो जाएगी बताइए, क्वांटिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इंटू क्या हो जाएंगे, Na हो जाएगी। नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए गए, 0.1, Na कितना होता है 0.6.022 इंटू 10 to the power 23, क्या हो जाएगा 23। अब मुझे बताइए ये मॉलिक्यूल होगा कि एटम्स होगी, क्या होगी, क्योंकि O3 तो मॉलिक्यूल है ना, इतने तो क्या निकल जाएंगे, मॉलिक्यूल निकलेंगे। इतने क्या निकलेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये बात आपको यहाँ पे ख्याल रखना है। ये प्रीवियस एग्जाम में, सीबीएसई के प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था। एक्चुअली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, मैंने ऑप्शन नहीं दिए इसके, आपको मैं सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि
यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स दिए, एवोगाड्रो नंबर से उसको मल्टीप्लाइड कर दिए तो इतने क्या आ गए, मॉलिक्यूल्स आ गए। एक मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स है, 3 एटम्स। तो इसको क्या करोगे, ये सॉल्व कर दीजिए पहले। ये कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -1 और 10 टू द पावर 23, मतलब 10 टू द पावर 22, मतलब क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ, क्या बोलोगे आप, मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन। मॉलिक्यूल्स निकल गए, अब एटम निकालना आसान है। तो क्वांटिटी इज इक्वल टू, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है, 3 एटम्स है, तो मल्टीप्लाई कर दो 3 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एटम्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे यहाँ पे, ये एटम्स हो जाएंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज 18.66 हो जाएगा, 18.066 हो जाएगा। ठीक है, 18.066 इंटू 10 टू द पावर इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 22 क्या बोलोगे आप, एटम्स। अब क्या बोलोगे यहाँ पे, एटम्स बोलोगे। अगर मैं ये डिजिट इधर सरका दूं तो ये क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। मतलब क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ये ऐसा ऑप्शन था, ये भी था, ये नहीं था, ये था ऑप्शन, और यहाँ पे 23 था। तो मतलब इसको ऐसा कर सकते हैं हम 1.8 इंटू 10 टू द पावर, सॉरी 1.8066 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। 23 एटम्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स दिए तो आप क्वांटिटी निकाल सकते हैं, क्वांटिटी दिए तो आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। सिंपल सा था, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए जाते हैं, क्वांटिटी पूछी जाती है, और दैट इज क्वांटिटी दी जाती है और नंबर ऑफ मोल्स पूछे जाते हैं आपको। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो है मोल्स हम कल देखेंगे, कल के नेक्स्ट लेक्चर में, कि मोल इन टर्म्स ऑफ मास एंड मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज, थैंक यू।